वो तब्दीली ऐसी है कि अगर आप बज़ाहिर पृथ्वी पे जरूर बैठे हैं, मगर आपकी सैर मैं अंबर और आकाश तक कराना चाहता हूँ। एक छोटा सा वाकया मेरे जहन में आया। फखरुद्दीन भाई बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है। एक यहाँ कुछ हमारे हुफाज़ किराम या कुछ उल्मा है, एक शख्स ने एक मौलाना से एक सवाल पूछा कि मौलाना एक मसला है, उसका मैं हल और उसका जवाब आपसे चाहता हूँ। वो सवाल ये था, ख़वातीन भी ज़रा तवज्जो के साथ सुने कि मैं जिंदा दिली चाहता हूँ इस मुशायरे में। यहाँ से वो शख्स ने पूछा कि मौलाना इतना बताइए कि बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत है। मौलाना ने ये सवाल सुना और उनकी पेशानी पर बल आया। बहुत देर सोचने के बाद बताया कि बीबी अपनी है तो खिदमत और दूसरे की है तो मोहब्बत। फखरुद्दीन भाई भी इस जुमले पर बड़ा हंस रहे हैं। अच्छा, एक बात और, ये आपके बड़ी मेहनतें इस मुशायरे में सलमान भाई की भी रही और आपके फर्जंद की, उवैस और अनस की। एक बार अनस ने अपनी वालिदा से दरियाफ्त किया, बड़े आपकी फैमिलीज की खवातीन बैठी हैं, मालूम होना चाहिए कि अपनी वालिदा से दरियाफ्त किया कि अम्मी मैं इतना बड़ा कब हो पाऊंगा कि आपसे बगैर पूछे कोई काम कर सकूं। ये सवाल था इनके छोटे बेटे का वालिदा से कि अम्मी मैं इतना बड़ा कब हो पाऊंगा कि आपसे बगैर पूछे कोई काम कर सकूं। उसकी वालिदा ने बेसाख्ता फरमा दिया कि बेटा इतने बड़े तो तेरे अब्बू भी नहीं हुए कि बगैर पूछे कोई काम कर सके। तो ये मुश्किलें होती हैं हर घर में, वो मुश्किलें फखरुद्दीन भाई के साथ भी पेश आती होंगी। आइए दोस्तों, इन चार मिसरों के साथ आपका बड़ा महबूब, बल्कि हमारे हिंदुस्तान भर के कवि सम्मेलनों के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान भर के मुशायरों का भी महबूब, मज़ाहिया हास्य व्यंग का शायर मोहतरम बिहारी लाल अंबर से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। मगर दोस्तों ये भी आप गौर रखेंगे कि बिहारी लाल अंबर साहब को आप समाअत करेंगे, उसके बाद जो मैंने 3 नाम आपको बताए, बड़ा सीक्वेंस से ही मुशायरा चलेगा। फिर इख्तिताम की मुबारकबाद के साथ हम सब लोग इस मुशायरे को बल्कि आइंदा साल होने के लिए एक अहद करेंगे। मैं ये 4 मिसरे उनकी इस्तकबाल में पढ़ना चाहता हूं कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, जो जिंदा हैं वो गाड़े जा रहे हैं। गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, जो जिंदा हैं वो गाड़े जा रहे हैं। मैं अपना दर्द जाहिर कर रहा हूं, मैं अपना दर्द जाहिर कर रहा हूं, मगर सब दांत फाड़े जा रहे हैं, मगर सब दांत फाड़े जा रहे हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। माइक पर मोहतरम बिहारी लाल अंबर साहिब तशरीफ लाएं और अपने मखसूस कताद व्यंग से नवाजें। मोहतरम बिहारी लाल अंबर। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहनों को, मेरी ख़वातीनें, मेरी माएँ बैठी हैं। मैं इससे पहले कि पहली बार मुशायरा पूरे हिंदुस्तान में अपने कलीम भाई, हासिम भाई, काबिश भाई, डॉक्टर शमीम भाई और अपने फखरुद्दीन अयूब भाई, मेरे सलमान भाई और निजामत फरमा रहे हिलाल भाई, निजाम बनारसी भाई, ये लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े डायकों पे जाते हैं ये लोग। लेकिन ऐसा पहली बार देखा कि दो हिस्सों में ये मुशायरा सुना जा रहा है, जिसमें आधी दुनिया भी आई हुई है। आधी दुनिया, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आधी दुनिया आई है, क्योंकि जो लोग अकीदत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में, पर फूल खिलाया करते हैं। जिस चाँद पे अमेरिका वाले पहुंचे थे रॉकेट के जरिए, उस चाँद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया करते हैं। वाह भाई वाह वाह वाह। ऐसे सजदे में तमाम दुआओं के साथ हमारे बीच में मैं बहुत ही दुआओं के साथ, ये मुशायरा बहुत कामयाबी पर है, उरूज पर है। जब आपने मुझे बुला लिया तो कुछ न कुछ तो ऊंचाई आएगी ही, बीच बीच में कहीं कहीं नीचाई भी आ जाएगी बेशक, लेकिन उससे कोई क्योंकि आदमी में अगर आदमी की तरह, देखिए मैं निकाहत की तरह तो नहीं गा सकता, लेकिन कोशिश तो कर ही सकता। जी जी, मगर बिहारी लाल साहब आप गा नहीं सकते, लगते नकद की तरह ही हैं। जी जी जी, क्योंकि आएगी उम्र भर का रोना लिए हुए। अभी हमसे तो ये हिलाल भाई ने कहा कि
शादी पड़ने वाली है फिर मेरी। हमने कहा फिर करना है। हमने कहा आएगी उम्र भर का रोना लिए हुए, आंखों में अपने जादू टोना लिए हुए। इस लॉकडाउन में जो भी शादी करेगा उसको मिलेगी दुल्हन कोरोना लिए हुए। वाह वाह। अपने हाथों अपनी दवा खाने नहीं देते, अपने हाथों अपनी दवा लाने नहीं देते, अपने मन पसंद का खाने नहीं देते, 14 दिन के पहले घर जाने नहीं देते, क्या कहने? नात रिश्तेदार पास आने नहीं देते। हमने कहा कोरोना कब जाओगे मेरे देश से? वाह। वो बोला हम जाते हैं, मोदी जी हमें जाने नहीं देते। अच्छा है, वाह वाह भाई वाह वाह, क्या हकीकत बयान की है, वाह वाह। तो मेरी चाहत का तुम पे जादू टोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिस्म तुम्हारा सोना हो जाए। वाह वाह। आजा तुम्हें एक बार गले से आज लगा लूं जानी, फिर इसके बाद भले ही मुझे कोरोना हो जाए। अच्छा है भाई वाह, क्या हिम्मत है, वाह और वाह। बहुत बढ़िया। अपने वसीम अख्तर भाई एमपी से आके हमें सुन रहे हैं। आपको ढेर चाहिए, हालांकि आपके बाल तो पक गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जिनके बाल सफेद हो गए हैं उनसे क्या मतलब हमको, उनको भी हौसला देता हूँ। प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। वाह। प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। वाह। अब मैं जब स्थिति ऐसे हो गई है, हालांकि कुछ लोग मुझे ये देखते हैं, उधर से शाइस्ता जी बैठी है और उधर निकाहत बैठी है, ज्योति अपने शहर की कवियत्री शायरा बैठी है। जब हम आए तो कुछ यहाँ बूढ़े ऐसे ऐसे करके देख रहे तो सोच रहे थे ये कहाँ की रहने वाली है। वाह। तो मैंने कहा कि ये लगता है यहाँ के बूढ़े कमजोर नहीं हैं, लगता है बूढ़ों को कभी आप कमजोर मत समझिए। कहते हैं स्थिति ऐसे हो गई है जो है, आपका बड़ा प्यार बड़ा दुलार मिला, कहते कितना हसीन चेहरा। क्या कहने? असल में इसी चालू हो गया ले लो। चलिए मैं इसी को पढ़ूंगा, अब पढ़ के ये बताऊंगा कि ये माइक सही है। अब चाहे जो हो जाए, आज देखता हूँ ये माइक वाला हमको कैसा। अब ये नहीं कहूँगा माइक खराब है, माइक सही में बहुत खराब नहीं, ये माइक इतना अच्छा है, हमको लगता है ये हमारे मायके से आया है। वाह। जब मायके की याद आ गई तो एक दिन हम जो है खांस दिए और दूसरे दिन छींक दिए, तो हमारी बीवी जो है बड़ी नाराज होगी, कहे कि इस तरह करेंगे तब तो गड़बड़ हो जाए, आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। और उस समय कोरोना चल रहा था, तो कहने लगी आपको छोड़कर किस गली जाऊंगी, वाह। वक्त के हाथों जब की छली जाऊंगी। क्या कहने? आपने अब की खासा जो छीका, अगर कल सवेरे मैं के चली जाऊंगी। अच्छा है, वाह वाह वाह। तो हमने उसको कैसे बुलाया? वाह। बहुत अच्छा। ये बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उवैस। उवैस भाई सलाम वालेकुम बेटा, बड़े होकर अब्दुल कलाम बनोगे बेटा, क्योंकि मैं जो कह देता हूँ वो हो जाता है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। वो कह रहे हैं विकास होगा विकास होगा विकास होगा, हम कहे आज तक विकास भबैन किया सरवा, कब से होत बा। हमारी बीबी ने कहा विकास कब होए, हम कहे जब होए तो रोबई करे, जब रोए तो आवाज उबई करे। इधर डॉक्टर शमीम भाई हैं, बाकी मदद वो कर देंगे।
ये जिस अस्पताल के डॉक्टर हैं इनकी बेगम उस अस्पताल की नर्स है। कैसा कैसा दुख सहना पड़ता है, अपनी बेगम को सिस्टर कहना पड़ता है। ऐसे हालात आ जाते हैं कि जो है अब अपने वसीम भाई जैसे लोग बैठे हैं। भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है। वाह, थोड़ा नया नया सुनाएंगे, अच्छा लगेगा। YouTube पे तो बहुत लोग सुनते रहते हैं। और जमील भाई अपने मुशारा मीडिया से शूट कर रहे हैं। सलाम वालेकुम दोस्त। कि भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। वाह, हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को, कि मिर्चा सूखने पर भी बहुत जहरीला होता है। वाह, वाह, वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। आप इसी तरह गले वगैरह लगते रहिए, बल्कि बहुत देर तक हमारे पास न रुकिए। इसलिए हमारे पास न रुकिए क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है। कोई बता रहा था आपके अंदर मौजूद है। और जब कोरोना हो गया तो हमको लक्षण कैसे आए? पहले सर्दी हुई, फिर जुखाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। मुझको वनवास 14 दिनों का हुआ, अच्छा खासा था मैं झंडू बाम हो गया। वाह वाह वाह, क्या कहने। लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए आसाराम हो गया। वाह, ऑनलाइन अब सारा प्रोग्राम हो गया, फेसबुक व्हाट्सएप का तामझाम हो गया। अब तो बच्चे किताबों से पढ़ते नहीं, आदमी इंटरनेट का गुलाम हो गया। ये कोरोना और ये अपना ओवैस भाई, ये तो छोटा बच्चा है लेकिन उम्र के कच्चे आ जाते हैं, दिल के सच्चे आ जाते हैं। कोई अच्छा काम करो तो बीच में बच्चे आ जाते हैं। क्या कहने। अरे हम ये वाला अच्छा काम बताओ थे, अपने साथी हैं, इनका भी बाल बहुत बढ़िया है, हमारा भी बाल बहुत बढ़िया है। कभी कभी तो हमारे बालों को देखकर बाल विकास मंत्री रुक जाता है, वाह, कहता बाप रे बाप बालों का इतना विकास। हमने कहा तो क्या हुआ? कभी कभी हमको लड़की देखने हम गए, लड़की हमको डांट के भगा दी, कह लड़की तरह खुदे दिख रहे, पहले हाथ भागो। वाह, भाग गए। वाह वाह, और हम और कलीम भाई, शहजादे कलीम अपने दोस्त हैं, हम और कलीम भाई बम्बई मुशायरे में पहुंचे। जैसे ही CST स्टेशन पर उतरे, अपने बालों को खोला, तैसे ही एक लड़की अपनी अम्मा से कहने लगी, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? हम कहे अरे बिटिया हम आसाराम बापू नहीं हैं। तो बोली तब आप बाल कटा लो। तो बाल कटाने एक सैलून में गया, मैंने कहा सैलून वाले मेरे बाल काट दो। उसने कहा 200 रुपये लगेंगे। हमने कहा हमारे बेल्हा प्रतापगढ़ प्रयागराज उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में तो 35 से 50 रुपये में काट देते हैं। तो एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बालों का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अबे तुम्हारा देश इतना पिछड़ गया है, मेरे इंडिया में 1,500 2,000 दे दो, पूरा गर्दनें उड़ा दे। क्या कहने। हम लोग इतना आगे हो गए, इतना प्यार से सुन रहे। आयुब भाई आपने बहुत अच्छा, यहाँ 2 3 4 लोग बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, उसमें हमारा भी नाम ले सकते हैं आप लोग। वाह, क्योंकि हमको वसीम भाई ने पसंद कर लिया है, लेकिन ये बात अब अगले जन्म में हो पाएगा। आपका तो होता नहीं है, हम ही आपके पास आ जाएंगे लेकर के जन्म। बस आप इसी तरह जिंदा रहें और मोहब्बत को जिंदा रखें, सलामत रखें। क्योंकि ये आपका कि ये दिल्ली मुंबई गुजरात राजस्थान बोलेगा, वाह, इसी धरती से फिर मैसूर का सुल्तान बोलेगा। हमारे जिस्म को कई हिस्सों में तुम बांट दो, लेकिन लहू का कतरा कतरा
सिर्फ हिंदुस्तान बोलेगा। वाह 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 वाह। कुछ लोग बहुत प्यार से मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जो लोग प्यार से देख रहे हैं उन्हें हम कम दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं, कितना हसीन चेहरा, वाह, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, वाह, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी मुझको झांके, वाह, वो भी मुझको झांके, उनको हो गया मुझसे प्यार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में मुझे मेरे यार। तेरी मेरी नजर झुके तो शाम ढले, मेरी नजर उठे तो सुबह चले। मेरा नेचर कितना हेल्पी, और सब लेते हैं मेरी सेल्फी। मेरे ऊपर कितना जचता ये कुर्ता और सलवार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में मुझे मेरे। अपने पे बहुत कहना, खूब।